वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सतगुरु भक्ति का। वचन 18वां, शब्द 4। गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। संत सतगुरु फरमाते हैं कि शिष्य का धर्म है गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ ले, लेकिन गुरु तो चरणों को हाथ नहीं लगाने देता, तो उसके बाहर के चरण हैं, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें राज है। जो समझने के काबिल हैं, जब हम गुरु के पास जाकर नाम लें, उसकी कमाई करें, तो दोनों आंखों तक सारा शरीर सो जाएगा। जब रूह ऊपर गई तो आगे सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल आएगा, उससे आगे सतगुरु खड़ा है। यह हालत कब मिलती है? जब हम शरीर को छोड़ जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। जब वहां पहुंचे, वह देश बड़ा ही खूबसूरत है, शांति देने वाला है। वहां जो नूर है बड़ा अचरज है। यही तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्ट ही होती। उस सतगुरु के पैर का जो एक नाखून है, वह करोड़ों मणियों से ज्यादा रोशनी और प्रकाश देने वाला है। जो गुरु के नूरी चरणों तक पहुंच जाए, उन्हें पकड़ ले, उस नूरी चरणों की धूली में स्नान कर ले, उसकी गुरु भक्ति पूर्ण हो गई। फिर आगे नाम भक्ति शुरू होती है। यही और दूसरे महात्मा भी कहते हैं। यही गुरु अंगद साहब कह रहे हैं, जैसो चंदा उग वह सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। अगर इस दुनिया में हजारों लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं, तो यहां रोशनी हो जाएगी, मगर अंदर अंधेरा है। जब तक पूरा गुरु ना मिले, अंदर का अंधेरा दूर नहीं होता। उस नूर की, उस नाम की, रूहानी मंडलों की लज्जत की कैफियत बयान नहीं हो सकती। आप देखो, भर्तृ और गोपीचंद ने राज छोड़कर संतों की शरण ली। अगर नाम कोई उत्तम और आनंदमयी चीज है, तभी तो राज छोड़ा। जिस वक्त गोपीचंद गुरु के पास गया, उसने देखा कि यह राजा है। राजाओं को मान बढ़ाई का ख्याल होता है, लोक लाज होती है। लोक लाज परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। चलो पहले इसकी लोक लाज उतार दें। हुक्म दिया कि पहले अपने शहर में जाकर भिक्षा मांग। अपने शहर में मांगना, जहां हुकूमत की हो,
बड़ा मुश्किल है। मगर शयाना था, लोक लाज छोड़कर चला गया। सारे शहर में फिरा, जिसे पैसा देना था उसने अपना राजा समझकर रुपया दिया। काफी रुपया जमा हो गया। जब अपने घर की तरफ गया तो रानियों ने देखा कि राजा आया है। सोचा कि अब हमें जेवरों का क्या करना है। सारे जेवर दे दिए। गोपीचंद को जो कुछ मिलता योगियों को दे देता। योगी आगे गुरु को पहुंचाते रहे। जब माँ के दरवाजे पर गया, उसने कहा, माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुझे कोई हिदायत दूं, मगर मैं गृहस्थी हूं और तू त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दे सकती। हाँ, तू मेरे दरवाजे पर भिक्षु बनकर आया है। मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं भिक्षा दूं। गोपीचंद ने कहा, हाँ माता, जो मर्जी है भिक्षा दे। कहती है, अगर मैं तुझे सोना चांदी देती हूं तो गुरु को दे देगा, गुरु सेवकों में बांट देगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बेहतर है तुझे वह चीज दूं जो तेरे पास रहे। सो मैं तुझे 3 शिक्षा देती हूं। सबसे पहली यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी, नरम से नरम बिस्तर पर सोना। तीसरी, बढ़िया से बढ़िया लज्जतदार खाना खाना। गोपीचंद ने हैरान होकर पूछा, तू मेरी माता है? मुझे राज छुड़ाकर फकीरी की तरफ लगाया है। अगर कोई और औरत होती तो मैं उसे समझाता। देख माता, मुझे जंगलों में रहना है। मेरे पास मजबूत किला कहाँ? जंगलों में सोना है। मेरे लिए नरम बिस्तर कहाँ? मुझे रूखा सूखा खाना है। मेरे लिए लज्जतदार खाना कहाँ? ये तीनों ही बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा, बेटा तू समझा नहीं। तू रात छोड़कर योगी हुआ है। तेरे पास अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, बूढ़ी औरतें भी आएंगी और जवान स्त्रियां भी आएंगी। कोई तुझसे दौलत मांगेगा, कोई बेटा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ। अगर तू गुरु की शरण में रहेगा तो बच जाएगा। तुझे गिराने वाला कोई सामान नहीं मिलेगा। गुरु मना करेगा कि फलाना फलाना काम नहीं करना। सो जो गुरु की शरण है यह मजबूत किला है। दूसरा, रात को जागना, भजन करना। जब भजन करते करते इतनी नींद आए कि तू गिर पड़े तो सो जाना। फिर चाहे नीचे रोड़े हैं, चाहे पत्थर, उससे नरम बिछोना और नहीं। वहां ऐसी नींद होती है कि बादशाहों को फूलों की सेज पर भी नहीं आती। तीसरा यह है कि तू भूखा रहना। कम खाने से आलस कम आता है और भजन ज्यादा बनता है। जब भूख बहुत ही सताए तो जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिले वह खाना। वह ऐसी लज्जत देगा जो तुझे 36 प्रकार के भोजन खाकर भी नहीं मिली होगी।
इसमें शक नहीं कि शिष्य सतगुरु की शरण में रहकर बच जाता है। एक सत्संगी ने कहा, मगर हुजूर यह बड़ा मुश्किल है। महाराज जी ने फरमाया, फिर नरकों में भी तो नहीं जाना पड़ता। कई दफा संत ऐसा काम भी करते हैं जिससे दुनिया की मक्खियां हट जाएं। वे केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उत्तम चाल चलन वाले हों। इसलिए जब गोपीचंद और भर्तरी राज त्याग कर योगी हुए तो लोग उनकी तारीफ करने लगे कि जो राज छोड़कर महात्मा हुए हैं वे कुछ होंगे भी। अब कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई कुछ और कोई कुछ। वे तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, या तो जंगलों में रहते या किसी गरीब कंगाल के घर, क्योंकि गरीब के मेहमान को कोई नहीं पूछता, सभी अमीर के मेहमान को पूछते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक शहर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। दोनों उसकी कुटिया में चले गए। कुम्हार के घर रहते उसके साथ मिलकर बर्तन बनाते, लेकिन जहां इत्र हो चाहे उसे कितना भी ढक कर रख लो, कभी ना कभी खुशबू निकल ही जाती है। पहले पड़ोसियों को पता लगा, धीरे धीरे सारे शहर में खबर पहुंच गई कि फलाने कुम्हार के घर दो बड़े महात्मा आए हुए हैं। राजा के मन में आया, चलो चलकर दर्शन करें। जब राजा तैयार हुआ तो वजीर और कई अहलकार भी तैयार हो गए। फिर प्रजा भी साथ तैयार हो गई। शोर मच गया। जब शोर कुम्हार के घर तक पहुंचा तो गोपीचंद और भर्तरी ने पूछा कि यह शोर कैसा है। किसी ने कहा, जी राजा आपके दर्शनों को आ रहा है, साथ में अमीर, वजीर, अहलकार और प्रजा है। उन्होंने मन में कहा कि जिस बात के लिए हमने राज छोड़ा था वही फिर सामने आ गई। खैर, उन्होंने आपस में कुछ सलाह की। राजा आ गया। राजा, वजीर, अहलकार, प्रजा सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब राजा का ख्याल था कि ये कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे। इंतजार होने लगा। इतने में गोपीचंद ने उठ के कहा, आज मैं भीख के लिए फेरी पर जाऊंगा। भर्तरी ने कहा, नहीं, आज मैं जाऊंगा, क्योंकि कल जो हलवा लाए थे वह सारा तू खा गया था। गोपीचंद ने कहा, परसों तूने खीर नहीं खा ली थी। भर्तरी ने कहा, चौथे दिन तूने मालपुए नहीं खाए थे। एक ने डंडा पकड़ लिया, दूसरे ने फावड़ी। आपस में लड़ने लग गए। राजा ने मन में कहा, ये महात्मा नहीं जो खाने के लिए झगड़ रहे हैं। राजा के मुंह से निकला कुछ नहीं। यह कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। अमीर, वजीर और प्रजा ने भी साथ दिया। जब सारे चले गए तब उन्होंने कहा, चलो, मक्खियां झड़ गई। गुरु के सत्संग में रहना अच्छा होता है। जब तुम उनका सत्संग करोगे, नाम लोगे, उसकी कमाई करके 9 द्वारों को छोड़ोगे, सूरज
चंद्रमा से ऊपर जाओगे, आगे सतगुरु खड़ा है। जब आप रोज रोज भजन करोगे, गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे, तो वह क्या करेगा? तुम्हें दर्जेवार धुरधाम पहुंचा देगा। जी, गुरु बचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा। आप कहते हैं जो वचन गुरु कहता है उसे हृदय में धारण करो, उस पर अमल करो। गुरु का हुक्म सारे हुक्मों में श्रेष्ठ और जरूरी है। अगर सतगुरु कहता है कि भजन करो, सिमरन करो, तो हमें करना चाहिए। सतगुरु जो कुछ कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है, लेकिन जो दुनिया की मान बढ़ाई है यह बीच में दीवार बन जाती है। एक महारानी मेरे पास आई, कुछ रुपए पैसे भी लाई, मगर मैंने इनकार कर दिया। बल्कि जाते वक्त उन्हें कुछ किताबें दी कि जरूरत के वक्त पढ़ लिया करना। इसके विपरीत राजा साहब कहते रहे कि मैं चला जाऊं, मगर दुनिया की मान बढ़ाई ने आने नहीं दिया। पूरे गुरु का सत्संग बड़े ऊंचे भाग से मिलता है। शेख सादी साहिब क्या कहते हैं? जी गर्दन फराजा तवाजुए निकोस्त, गदागर तवाजुआ कुनंद कुएं अस्त। यानी यह बड़ी बात है कि राजा महाराजा जाकर महात्मा का सत्संग करें। गरीबों को तो आना ही है। अगर कोई राजा महाराजा किसी सत्संग में आए तो उसकी महानता है, लोग उसे अच्छा समझते हैं। जो कहते हैं कि बदनामी है, यह उनका वहम है। एक बार महाराजा पटियाला अमृतसर गया। उस तालाब में जो गंदगी थी वह साफ हो रही थी। उसने खुद मिट्टी की टोकरी उठाई और सेवा में लग गया। उसके साथ उसकी प्रजा भी लग गई। फिर उसने लंगर में जाकर रोटी खाई, जिस तरह और लोग खाते हैं। कितनी बड़ाई है कि राजा होकर रूखी सूखी रोटी खाता है। सो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और उसके नूरी स्वरूप को अंदर प्रत्यक्ष कर लो। जी, गुरु की गति अगम अपारा, गुरु स्तुति करो संवारा। क्योंकि गुरु ब्रह्म पार ब्रह्म उससे ऊंची मंजिलों और मालिक की दरगाह में जाता है, इसलिए उसकी गति ऊंची है। हम उसे नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हम उसे सबसे बड़ा जानकर उसके साथ प्रेम प्यार रखें। जी, गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काल पर छाई। अगर शिष्य अभ्यास करता है तो गुरु का स्वरूप हर वक्त उसके सामने रहता है। फिर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, बल्कि जितनी नेगेटिव पावर विरोधी ताकतें हैं सब चली जाती हैं।
अगर गुरु का स्वरूप अंदर है तो ये ताकतें दखल नहीं दे सकती। जी। भोगों की आस त्यागो, मनसा तज जग से भागो। अगर जिंदगी पवित्र रखनी है, अभ्यास करना है, मालिक से मिलना है, तो जितने फिजूल विषय विकार शराबें कबाबें हैं, इनसे हमेशा परहेज करो। जी। आशा गुरु शब्द लगाओ, मनसा गुरु पद में लाओ। आशा को शब्द में जोड़ दो और मनसा को गुरु के रूप में लीन कर दो। जब आशा और मनसा दोनों जुड़ गई तो कोई फिक्र ना रही, काम बन गया। एक सत्संगी ने कहा, हुजूर, आशा और मनसा में क्या फर्क है? महाराज जी, मनसा जो कर रहे हैं, आशा जो आगे आएगी। क्या शब्द को पकड़कर वहां पहुंचना यह आशा है और मनसा सामने रूप है। जी। आशा और मनसा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। जब आशा और मनसा दोनों अंदर जुड़ गई तो मन कहाँ जाएगा, इंद्रियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं। अब मन भी काबू में आ गया और इंद्रियां भी काबू में आ गई। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है। जीते जी मुक्ति हासिल करने का जरिया है। जी। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और ना जाना। आप कहते हैं खेती करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, राजपाट करो, मतलब कि जो चाहे दुनिया का काम करो, लेकिन मन की प्रीत गुरु के साथ रखो। ख्याल गुरु के चरणों में लगा रहे। यही संत चरणदास जी कहते हैं। जो तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पिव माहे। ऐसे जन जग में रहें, हर को भूले नाहीं। जिस तरह स्त्री अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के घर जाती है, उनके घर खाती है, पकाती है और दूसरे कामकाज भी करती है, मगर उसका ख्याल पति में रहता है। दुनिया के कामकाज करते हुए ख्याल गुरु की तरफ रहे, मगर यह बड़े ऊंचे भाग्य वालों का काम है। नहीं तो हमारे खोटे भाग, खोटे कर्म हमें इधर आने ही नहीं देते। हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बल्कि 14 घंटे भी दे देते हैं, लेकिन नाम की तरफ घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं आते। जी। गुर श्वास गिरास ना बिसरे, तू पल पल गा गुरु जसरे। आप कहते हैं सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मतलब कि हर वक्त ध्यान गुरु के रूप में लगा के रख। जी।
गुरु हैं हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र ना है रे। ऐ पुरुष, इस दुनिया में और उधर मौत के बाद भी तेरे साथ जाने वाले हैं तो गुरु हैं। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। जब मौत आती है कोई साथ नहीं जाता, बल्कि ये तो दुनिया में भी साथ नहीं देते। जो रिश्तेदार हमें मरने के बाद भी ना छोड़े, उससे बढ़कर प्यारा और कौन हो सकता है जी। गुरु फंद छुड़ावे जम के, गुरु मरमल खावे सम के। जब शिष्य का पूरा प्रेम और प्यार हो जाता है, वह अपनी ड्यूटी या फर्ज अदा करे, तो गुरु भी अपनी पूरी ड्यूटी अदा करेगा। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ उसका हर वक्त हर किस्म का ख्याल रखती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, कुछ और ना कर बैठे, मतलब कि उसकी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसे मिठाई नहीं देनी, तो वह मिठाई नहीं देती। इसी तरह जब गुरु नाम देता है, उसी दिन शिष्य की रक्षा करने लग जाता है, मगर दिखाई नहीं देता। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो भी वह चुप रहता है। अगर शिष्य पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद ही देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम नहीं मांगता। लखा सिंह अमृतसर में एक अच्छा प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह नांदेड़ दक्षिण के एक सूबे में चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दोनों को एक गुरुद्वारे जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया। अब जंगल में शेर, बाघ और कई खूंखार जानवर होते हैं। उधर शाम हो गई। इधर वे रास्ता भूल गए। जिधर जाएं जंगल ही जंगल, जाएं तो कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी तो रोने लग गया कि क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। मगर लखा सिंह की हालत और थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया। तो महाराज जी ने अंदर बताया, यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहाँ एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चले जाना। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ रास्ता मिलेगा। जब वे वहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ गए तो पगडंडी मिल गई, फिर गांव भी मिल गया। वहाँ रात रहे। अगले दिन सवेरे गुरुद्वारे के लिए चल पड़े और अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच गए। मौत का आना कुदरती है, क्योंकि जो प्रारब्ध लिखाकर हम आए हैं वह भोगना पड़ेगा। जितने घूंट पानी के पीने हैं वे जरूर पीने हैं। जितने ग्रास लिखे हैं वह खाने हैं। जब मौत आएगी कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। हर एक आदमी की मौत के वक्त यमदूत आते हैं और जान निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन
अगर पूरा गुरु है, उस पर पूरा भरोसा है, भजन सिमरन करता है, उसे मौत के वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती। सैकड़ों रिपोर्टें आती हैं, सैकड़ों दफा देखा है, जब गुरु धर्मराय के दरबार में नहीं भेजता, यमदूतों के हवाले नहीं करता, बल्कि अपने साथ ले जाता है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर, कई सत्संगियों के रिश्तेदारों ने नाम नहीं लिया हुआ था, मगर गुरु ने उनकी भी संभाल की। महाराज जी, ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि सत्संगियों के रिश्तेदार गैर सत्संगियों को भी मौत के वक्त सतगुरु ने दर्शन दिए हैं, लेकिन गैर सत्संगियों को दोबारा जन्म में आना पड़ता है। इसी तरह अगर सत्संगी को मौत के वक्त ख्याल रहा कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना काज नहीं हुआ, तो उसे भी सतगुरु दोबारा जन्म देंगे। अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं लेकिन कमाई पूरी नहीं, तो भी जन्म नहीं देंगे, बल्कि अंदर दर्जेवार भजन सिमरन कराकर ऊपर ले जाएंगे। जी। भूजल से पार उतारे, छिन छिन में तुझे सवारे। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐ शिष्य, सतगुरु तुझे संसार के समुद्र से पार करते हैं और तेरी छिन छिन रक्षा करते हैं। एक सत्संगी कहता है, हुजूर, सरदार साहिब चरण सिंह का एक अखबार आता है, वह उसका एडिटर था। महाराज जी, वह बड़ा प्रेमी था, सत्संग को समझ चुका था, लेकिन लोक लाज से डरता था, नाम नहीं लिया था, फिर भी उसे मालिक ने दर्शन दिए। जी। ज्यों निज अंडा सेवे कच्छा, त्यों गुरु राखे तेरी पच्छा। कछुआ पानी में रहता है, लेकिन अंडे बाहर खुश्क मैदान में देता है। मुर्गी या दूसरे जानवर के अंडे तो उनकी गर्मी से पकते हैं, लेकिन कछुए के अंडे उसकी नज़र से पकते हैं। इसी तरह कूंज के अंडे ख्याल से पकते हैं। कूंजें अपने अंडे पहाड़ों में देकर मैदान की तरफ आ जाती हैं। वहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ती है, वे यहाँ आकर गुजारा करती हैं। उनका ख्याल अंडों में होता है। अगर ख्याल हटाया जाए तो अंडे फौरन गल जाएंगे। इसी तरह 3 किस्म के मुर्शिद होते हैं। पहले किस्म के वे मुर्गी की मिसाल होते हैं। मुर्गी अंडों पर बैठती है, तब अंडों से बच्चा निकलता है। इसी तरह वे शिष्य के पास रहकर उनकी संभाल करते हैं। दूसरे कछुए की मिसाल होते हैं। कछुआ अपनी नज़र से अंडे को पकाता है। इसी तरह वे अपनी तवज्जो से आसपास के सेवकों की रक्षा करते हैं। तीसरे कूंज की किस्म के, कूंज हजारों मील दूर से अपने अंडे को अपनी तवज्जो से पकाती है। इसी तरह अगर शिष्य अमेरिका में है, अफ्रीका में है या किसी दूर दराज जगह पर है, पूरा गुरु अपनी अटेंशन यानी तवज्जो से उसकी संभाल करता है। जी। गुरु सम
और नहीं को रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं। जितने रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं, साथ जाने वाला कोई नहीं जी। ताते गुरु को कभी न छोड़ो, कनक कामनी से मन मोड़ो। आप कहते हैं बेशक दौलत, स्त्री, बेटे बेटियों से भी प्यार हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर रहे। गुरु के प्यार को सबसे अव्वल रखो जी। गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु बिना मन बुद्धि भी दुखदाई। कहते हैं गुरु की भक्ति हमेशा सुख देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, तभी सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं, तब भी गुरु साथ है, और जब सचखंड में जाते हैं तब भी साथ है। जब तक कोई पूरा गुरु ना मिले, हमारी रूह मन के अधीन है, हम खोटे खोटे कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन और बुद्धि इसके दुश्मन हैं जी। गुरु विश्वास चित्त में धरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो। गुरु पर भरोसा और गुरु पर विश्वास रखो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार करने वाला है जी। मान मोहम्मद गुरु सब हरे, काम क्रोध भी तुझसे डरे। आप कहते हैं कई दफा गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे माँ मारती है, या लड़का स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता उस्ताद मारता है। अगर शिष्य में कोई ऐब पाप है तो गुरु का काम है उसकी ताड़ना करे। अगर गुरु झिड़के तो शिष्य का धर्म है कि गुस्सा ना करे, बल्कि कहे कि मेरी गलती है। अगर गुरु से शिष्य को मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, लोक लाज दुख नहीं देगी, ऐब पाप नजदीक नहीं आएंगे जी। लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजी हारी। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं डाल सकती, ना ही रिद्धियां सिद्धियां तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसानी से तय हो जाएगा जी। तुझसे जीत सके नहीं कोई, गुरु का बल जो मन में होई। ऐ शिष्य, अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता।
गुरु हर वक्त मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि मदद देता है। यही गुरु रामदास जी कहते हैं, जाम गुरु होए वल लख भाएं किया की जई। एक तरफ लाख सिपाहियों की फौज हो, अगर गुरु मौजूद है तो वे लाखों बाहें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर गारबेट भी कहा करते थे कि मैं जो भी करता हूँ उसमें ही कामयाबी होती है। जी, गुरु से पावे नाम रसायन, घट से भागे तृष्णा डायन। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसे कहते हैं कि अगर उसे तांबे में डाल दें तो सोना बन जाता है, अगर कलई में डाल दें तो चांदी बन जाती है। चांदी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। यह असली रसायन नहीं। अगर कोई असली रसायन है तो नाम है, जिसके साथ जुड़ने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगर एक बार नाम की लज्जत आ गई तो फिर यह आशा तृष्णा की लज्जत से, काम आदि की लज्जत से नफरत करने लगेगा। जी, गुरु चरण अमृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहित ले मिटे उपाधि। प्रसादी से क्या अर्थ है? जो प्रसाद गुरु हाथों से देता है वह प्रसादी है। उसमें ऐसा असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथों से कोई कपड़ा दे, कुछ और दे, सब एक किस्म का प्रसाद है। अगर मिले तो मुबारक है। एक दफा मेरे साथ भाई सुरैन सिंह और मगर सिंह आगरा गए। वहां चाचा जी महाराज से मिले, अर्ज की चरणामृत दो। उन्होंने कहा, मैं प्रसाद दे दूंगा लेकिन चरणामृत नहीं दे सकता। आखिर प्रसाद लेकर ही आ गए। जी, गुरु पे तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। आप कहते हैं गुरु पर तन मन धन तीनों चीजें वार दो, उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता। उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह दुनिया की चीजें क्यों ले। लेकिन जब तक हम तन मन धन कुर्बान नहीं करते तब तक हम शिष्य नहीं बनते, ना ही अंदर गुरु प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये मालिक की हैं। ऐ शिष्य, इन्हें अमानत समझकर इस्तेमाल कर, इनका नाजायज इस्तेमाल ना कर। इतना जरूर है कि गुरु शिष्य की कमाई किसी धर्म स्थान पर लगा दें, किसी गरीब के मुंह में डाल दें या किसी और नेक काम में खर्च करवा दें। बाबा काहन एक बड़ा कमाई वाला महात्मा हुआ है। मैं उसके पास जाया करता था। जब मैं उसके पास जाता वह हर बार 7-8 रुपए ले लेता और बच्चों में बांट देता। जब मैं लड़ाई में गया तब 2000 रुपए लेकर आया। मैं सीधा बाबा जी के पास आ गया। उसने कहा, इस बार मुझे 20 रुपए लेने हैं, गोल गोल चिट्टे चिट्टे। मैंने कहा,
बाबा तू बड़ा लालची हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे टैक्स है। तू 2000 रुपये लाया तो मैंने 20 मांग लिए। मैंने 20 रुपये निकाले, आगे रख दिए। कहता है, उठा ले, तेरा दिल टूट जाएगा। मुझे नहीं खाने। मैं यह चाहता था कि तेरी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लग जाए और तेरी कमाई सफल हो जाए। मैं अभी वहीं बैठा था कि छोटे छोटे बच्चे आए। उन्होंने कहा, बाबा कुछ दो। बाबा जी ने सारे रुपए बांट दिए। सो गुरु देखता है कि शिष्य के पास जो दौलत है वह सफल हो जाए। जो गरीब बाहर से आते हैं हम उन्हें कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं और दूसरी चीजें देते हैं। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं, मगर गुरु अपने तन के लिए कुछ नहीं लेता। जी, गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। सतपुरुष सतनाम गुरु है, अलख रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर जामी। गाओ त्याओ राधा स्वामी। हमने सतपुरुष को नहीं देखा, सतनाम को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। जब गुरु मिला वह कहता है, आओ तुम्हें सतपुरुष के साथ मिला दें। मतलब तो यह है कि जब गुरु मिला, उसने नाम दिया, हम नाम की कमाई करके अंदर गए। जो जो ऊपर जाएंगे पता लग जाएगा कि यह फलाना है, यह फलाना है। पहले हम गुरु में लीन होंगे, गुरु ईश्वर में लीन है, हम भी ईश्वर में समा जाएंगे। यहाँ ब्यास में पादरियों का एक प्रचारक होता था। एक दफा जब मैं डेरे आया तो कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, डेरे जा रहा हूँ। कहता है, मेरी एक बात का जवाब दे जा। बाबा जैमल सिंह जी बड़े हैं, कबीर साहिब बड़े हैं या गुरु नानक साहिब बड़े हैं? मैंने कहा, आप मेरे सामने तीनों को खड़ा कर दो, मैं बता दूंगा कि कौन बड़ा है। भाई, मैंने तो बाबा जैमल सिंह को ही देखा है, मेरे लिए तो वही बड़े हैं। तो वह चुप हो गया। जी, राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर जामी। गावो त्यावो